Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I am here with lecture Monday. आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है. जो क्रॉप्स हम कर रहे थे उसे हम नेक्स्ट मंडे से कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो आप लोगों से मुझे डिस्कस करनी थी कि BAO JSSC BAO दैट इज ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में लैंग्वेज पेपर में क्या ले, खोटा या नागपुरी. यस अब जिनका लैंग्वेज है खोटा वो तो खोटा ले रहे हैं, जिनका लैंग्वेज है नागपुरी वो भी नागपुरी ले रहे हैं. बट उनका क्या, जिनको दोनों में से कुछ भी नहीं आता, जिनको दोनों लैंग्वेज ही नहीं समझ में आते तो आखिर कौन सा लैंग्वेज ले. तो वैसे ही एग्जाम्पल हूँ मैं, ना मुझे खोटा आता है ना मुझे नागपुरी आता है. तो लेना क्या चाहिए. जब बहुत किसी से पता किया तो पता चला कि नागपुरी का सिलेबस कम है तो नागपुरी का सिलेबस ले लो. बट मैं एट दी एंड रिग्रेट नहीं करना चाहती थी कि एट दी एंड जब पढ़ने बैठे, फॉर्म तो सबमिशन हो गया बट जब पढ़ने बैठे तो बगल वाले को नागपुरी पढ़ता देख के लग रहा है यार ये इजी है, या फिर बगल वाले को खोटा देख के लग रहा है कि यार ये इजी था, यार ये क्यों नहीं लिया. सो मैंने किया सेल्फ रिसर्च. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर इट विथ यू. तो ये है खोटा का सिलेबस. या यू गाइज कैन सी स्लाइटली, ये है खोटा का सिलेबस एंड ये है नागपुरी का सिलेबस. देखने में कौन सा कम है, नागपुरी का सिलेबस कम है. तो हमें नागपुरी लेनी चाहिए क्या. पर्सनली नहीं. क्यों? आई गिव यू सम रीजंस. ऐसे ये जितने भी रीजंस है ये सारे मेरे हैं, मुझ पे अप्लाई करते हैं. तो आप मेरी बातें ज़रूर सुने बट एट दी एंड आप एनालाइज करें कि आपके लिए फिर भी क्या ईजी होगा. तो आई टेल यू ऑल दी पॉइंट्स विच आई थॉट वॉज इम्पॉर्टेंट to know before selecting the subject and which helped me to select the subject as well. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप दोनों ही लैंग्वेज का एक एक चैप्टर किसी ना किसी फ्रेंड से मंगवा लीजिए, रीड कीजिए उसे. कौन सा आपको इजी लग रहा है, खोटा पढ़ने में इजी आ रहा है, खोटा पढ़ के समझ में आ रहा है या नागपुरी पढ़ के समझ में आ रहा है. लैंग्वेज इजी के हिसाब से खोटा थोड़ा इजी है. आई फेल दैट. नाउ अगर ग्रामर पोर्शन देखें तो ग्रामर पोर्शन में खोटा में 8 टॉपिक्स है एंड वो भी इजी. संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, ये सारे. जबकि नागपुरी में 20 टॉपिक्स है. जो मैंने खोटा में आप लोगों को टॉपिक्स बताए ग्रामर में वो तो है ही नागपुरी में, बट उनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे कि विशेषण, क्रिया विशेषण. एंड डिफिकल्ट पार्ट जो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती कंप्लीट करने में इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, कहावतें इत्यादि. तो इनमें क्या है कि अनेक शब्दों के एक शब्द तो एक नहीं पढ़ने होंगे, आपको बहुत सारे याद करने होंगे. विलोम भी आपको बहुत सारे याद करने होंगे. समानार्थी शब्द भी आपको बहुत सारे याद करने होंगे. तो ये एक हेक्टिक एंड लेंदी प्रोसेस मुझे लगा कि बहुत नंबर ऑफ टॉपिक्स याद करने होंगे. किसी ने कहा कि नागपुरी का ग्रामर करते करते हिंदी का ग्रामर हो जाएगा, बट आई थिंक हिंदी का ग्रामर हम लोग 10th तक पढ़े हैं तो वो ऐसे भी याद रहेगा, एक रीडिंग दे दो हो जाएगा. बट अलग से नागपुरी का ग्रामर याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. इतना ही नहीं, इसमें फिर आगे कहावतें भी हैं, पहेलियाँ भी हैं. कहावतें तो आई ऑलरेडी टोल्ड, पहेलियाँ भी हैं इसमें. सो ये सब मुझे डिफ़िकल्ट लगा. अब दूसरी बात आती है थ्योरी पोर्शन की. तो उसमें चैप्टर्स ऑफ कोर्स खोटा में ज़्यादा है, नो डाउट. बट एज़ कम्पेयर टू नागपुरी के ग्रामर, जहाँ मैं उतने सारे ग्रामर याद करूँगी उसके जगह आई थिंक मैं कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी. एंड चैप्टर्स याद रखना, कहानियाँ याद रखना और उसके क्वेश्चंस को आंसर करना कंपैरेटिव इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर. ग्रामर में गलती तो गलती, कहानियाँ फिर भी माइंड में याद रह जाती है. तो दिस वॉज अ डिफरेंस जो मुझे लगा कि जिसकी वजह से मुझे खोटा लेना चाहिए. नाउ अब नागपुरी में गीत है, लोकगीत है, खोटा में भी है बट दैट आर सिंपल. और मैंने जो कंपेयर किया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोना फॉलो दिस बट आई डेफिनेटली काउंट नंबर ऑफ पेजेस बिफोर आई स्टडी एनीथिंग. मैं कुछ भी पढ़ने के पहले नंबर ऑफ पेजेस काउंट करती हूँ. अगर इस चैप्टर में 10 पेज है तो आई डू इट इन इतना टाइम, अगर इसमें ज़्यादा पेजेस है तो इतना टाइम लगेगा. तो जब मैंने नागपुरी के बुक्स को देखा, पेजेस काउंट किया, अप्रॉक्स है नॉट एग्जैक्ट, तो 900 समथिंग पेजेस थे और वही खोटा के 700 समथिंग पेजेस थे. देन खोटा का एक समरी बुक है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, वो 500 अराउंड समथिंग पेजेस का है. तो समरी बुक मिला के दैट इज़ 1200. तो अगर 500 भी कोई पढ़ता है तो दैट वर्क्स आई थिंक, बट नहीं भी करना तो भी 700, 900, 200 पेजेस फॉर मी मेक सेंस. नाउ एक चीज़ है जो मुझे डाउट हो रहा था
कि कितने सारे राइटर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, कितने सारे मतलब इतने सारे पोएम्स हैं, 100 पोएम्स हैं तो राइटर्स के इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है। सिलेबस बुक में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें यू कैन सी यहाँ पे राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, हमें यही बुक्स पढ़ना है और यही राइटर्स के नाम याद रखने हैं। तो दैट इज़ देन अगेन सिंपल चीज़ जो कि फिर से ईजी हो गया। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की, ये सारी चीज़ें बहुत ही चाइल्डिश है बट अफेक्ट्स मी, तो माइट अफेक्ट सम ऑफ यू। कहानियाँ जो थी मैंने देखा नंबर ऑफ पेजेस जो कहानियों की थी वो नागपुरी की लंबे लंबे कहानियाँ, जबकि खोटा के छोटे छोटे। मतलब बेसिकली खोटा में नंबर ज़्यादा है लेकिन छोटे छोटे पोर्शंस हैं। मैंने समरी बुक देखा था, उसमें वो समरी बुक मान लो अगर इतने पेजेस का है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ तक में शॉर्ट में उस पोएम का समरी, हिंदी में भी खोटा में भी, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए थे। देन पोएम्स जो कि नागपुरी में थे वो सारे 10, 12, 15 पेजेस के थे, जबकि खोटा के बहुत पोएम्स लाइक 2 पेज 3 पेज ऐसे थे। तो दीज वर द थिंग्स विच मेड अ डिफरेंस। और लोक साहित्य का एक मोटा सा बुक है नागपुरी में 300 समथिंग पेजेस का, 300 प्लस माइनस पेजेस का। तो ये सारे बुक्स देख के मैं डर गई जबकि खोटा के बुक्स पतले पतले से हैं। नंबर ऑफ बुक्स 13 है, नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, बहुत ही पतली पतली बुक्स है। और समरी बुक तो आई टोल्ड यू उसका कॉस्ट भी समथिंग 450 या 500 का है, एंड उतनी उसमें सब कुछ दिया हुआ है। आपको स्टार्ट करना तो उस बुक से स्टार्ट कर लीजिए। सो दिस वॉज द डिफरेंस विच आई मेड वाइल डिसाइडिंग कि नागपुरी लूँ या खोटा लूँ। तो ग्रामर, नंबर ऑफ पेजेस, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या समझ में आ रहा है, नागपुरी समझ में आ रहा है या खोटा समझ में आ रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप दोनों के एक एक चैप्टर पढ़ो। आपको अगर लग रहा है कि नागपुरी ईजी है तो नागपुरी ले लो, खोटा ईजी है तो खोटा ले लो। खोटा हिंदी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, उसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हिंदी है, बस क्या बोलूँ, थोड़े बहुत चेंज, जैसे हमारा को हमरा इस टाइप से करके। तो वो डिफरेंस भी, ईजी भी मुझे खोटा लगा ज़्यादा। तो दैट वाज अनदर रीज़न एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये चेकआउट करना है, उसके बाद बाकी जो चीज़ें मैंने बोली है वो चेकआउट करना है। अगेन ये सारी चीज़ें मेरे को इफेक्ट करती है, इसलिए ये सारी चीज़ों को सोच के मैंने डिसाइड किया। अब आपको क्या इफेक्ट करता है ये आप पढ़ के, इस वीडियो को सुन के उसके बाद ही डिसाइड करना, क्योंकि पढ़ना आपको है, मुझे नहीं पढ़ना है। हाँ, शायद मैं पढ़ते पढ़ते कुछ चैप्टर्स यहाँ पढ़ा जाऊँ, वो बात अलग है। बट अगेन जो मेजर फैक्टर जो मुझे नागपुरी से दूर रखा इज़ द ग्रामर पोर्शन, जहाँ मैं 50-60 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे ये सारे याद करूँगी। वहाँ मैं एक एक पेज के लोकगीत तो पढ़ ही सकती हूँ खोटा का, जो कि जिसको पढ़ना हिंदी टाइप सी है। एज आई टोल्ड यू कि खोटा काफ़ी सिमिलर है हिंदी से। सो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें थी जिसको सोच के मैंने खोटा सब्जेक्ट लिया। अब आप बताओ कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, या फिर मेरी बातें सुनने के बाद आप अपना चॉइस चेंज करना चाहते हैं। पता नहीं करेक्शन का टाइम है कि नहीं है, बट जस्ट सी इट। आई होप मेरा ये वीडियो हेल्प किया होगा जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट नहीं लिया है। और कोई डाउट है तो बताइएगा, आई विल सी टू इट। मैंने तो पूरा रिसर्च कर लिया था, सब्जेक्ट चूज़ करने के पहले थीसिस भी लिख डाला है मैंने। पूरा दिन बैठ के सबको कॉल कर करके किसके पास कौन सी बुक है, कितने पेजेस है उसमें, कितने चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर कितने पेजेस का है, सब पता कर लिया। तो मैंने सोचा जब रिसर्च कर ही लिया है, थीसिस लिख ही लिया है, तो पब्लिश भी कर देती हूँ। सो दिस वॉज अ डिफरेंस फॉर मी एंड दिस हेल्प मी टू चूज़ बिटवीन खोटा एंड नागपुरी। सो टेल मी इफ़ यू लाइक द वीडियो, डो नॉट फॉरगेट टू शेयर इट, ताकि बाकी लोग जिनको कन्फ्यूजन है उनका कन्फ्यूजन भी दूर हो सके और वो भी चूज़ कर सके कि क्या लेना चाहिए दोनों सब्जेक्ट के बीच में। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई अगेन कम अप, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।